महिला पर्यवेक्षक की फुल तैयारी वाला वीडियो। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी। आज के इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे जाने, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि पूछे जा रहे हैं और महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोली दी जाती है तो किस लिए दी जाती है, यह पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है रक्तचाप नियंत्रण के लिए, गर्भपात रोकने के लिए, खून की कमी दूर करने के लिए या फिर वजन बढ़ाने के लिए। तो एक गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोली किस लिए दी जाती है, खून की कमी को दूर करने के लिए और भ्रूण के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एक सप्ताह में पूछा गया क्वेश्चन है। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो देखिए जो हीमोफीलिया होता है उसमें क्या होता है। ए है हीमोफिलेसिस होता है, बी है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, सी है आपका लाल रुधिकाणु चिपक जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हीमोफीलिया होता है इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसीलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, तो इनमें से पूछा गया कि इन निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो संक्रामक है। ए है मलेरिया, बी मधुमेह, सी है हाइपरटेंशन, वी है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संक्रामक रोग है ना वो मलेरिया है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो जो पोलियो वायरस होता है उसका संक्रमण किसके द्वारा होता है। ए मच्छरों द्वारा, बी सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, दूषित जल खाद्य पदार्थों के कारण होता है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिला की पहली जांच कब करानी चाहिए। देखिए जो गर्भवती महिला होती है उनकी हमें पहली जांच है जो कब करानी चाहिए। ए गर्भधारण के 6 महीने बाद, बी गर्भधारण के 1 महीने के बाद, सी प्रसव से 1 महीने पहले, डी है आपका बच्चे के जन्म के बाद। तो गर्भवती महिला की पहली जांच कब करानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गर्भधारण के 1 महीने के भीतर करानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक सरकारी योजना गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है या फिर प्रदान करती है। ए जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, सी उज्ज्वला योजना, डी है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सरकारी योजना गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो वो है आपकी जननी सुरक्षा योजना। याद रखना जननी सुरक्षा योजना बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक चाहिए। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए पोषक तत्व सबसे अधिक कौन से चाहिए होते हैं। ए कैल्शियम और प्रोटीन, बी फाइबर और वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और शर्करा, डी नमक और तेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम और प्रोटीन, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान टेटनस का टीका यानी टीटी क्यों लगाया जाता है। देखिए जो गर्भावस्था होती है उसमें टीटी का टीका क्यों लगाया जाता है, यानी कि टेटनस का, बुखार रोकने के लिए, वी टेटनस संक्रमण से बचाव के लिए, सी हाई ब्लड प्रेशर रोकने के लिए,
खून की कमी को दूर करने के लिए जो टीटी का टीका लगाया जाता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। तो क्या के लगाया जाता है? टेटनस संक्रमण के बचाव के लिए लगाया जाता है। चलिए हमारे प्यारे भाई बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही 9 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को हर महीने नियमित जांच क्यों करानी चाहिए? गर्भावस्था के दौरान महिला को नियमित जांच हर महीने है जो क्यों करानी चाहिए? इनमें से कोई नहीं। एक, गर्भवती महिलाओं की छुट्टी लेने के लिए, भ्रूण की स्थिति और मां के स्वास्थ्य के लिए, केवल परंपरा के कारण। नहीं भाई, ये गलत हो जाए तो गलत ही है। ये भी केवल यानी कि गलत है, जहाँ केवल लिखा है ना समझ लो वो गलत ही है। ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भ्रूण की स्थिति और मां के स्वास्थ्य के लिए कराई जाती हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गर्भवती महिला को सुबह के समय उल्टी और मितली होती है तो यह किसका संकेत है? देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को सुबह के समय उल्टी और मितली होती है तो किसका संकेत है? ए, उच्च रक्तचाप का, बी, सामान्य गर्भावस्था की स्थिति का, कुपोषण का, संक्रमण का। क्या आंसर बनेगा प्यारी बहनों? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, सामान्य गर्भावस्था की स्थिति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला को एक दिन में औसतन कितने गिलास पानी पीना चाहिए? और देखिए अभी तो ये पूछा गया है कि कितने गिलास पानी पीना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि गर्भवती महिला को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। तो ए नंबर का है 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 10। तो 8 से क्या होगा यहाँ पर होगा आपका 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, उससे अधिक पी ले तो और अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है? तो देखिए जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनमें गर्भवती महिलाओं को कौन सी सुविधा है जो उपलब्ध कराई जाती है? ए, बैंकिंग सुविधा, प्रशिक्षित कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार, खेल कूद और प्रतियोगिता। अब यहाँ पर गर्भवती की बात आ गई ना, गर्भवती की बात, तो ये तो गलत ही हो जाएगा आपका और ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरक पोषण आहार। ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिला को निम्न में से कौन सी बात से बचना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को कौन सी बात से बचना चाहिए? पोषण आहार से, समय पर टीका लगवाने से, धूम्रपान और शराब से, अपर्याप्त नींद से। तो ये तो भाई ये तो देखिए क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल आपके क्या है, ये तो होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूम्रपान और शराब ये अलग ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भवती महिलाओं को कितनी बार जो एंटीनेटल जांच होती है वह जिसको हम एएनसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एएनसी बोलते हैं, कराना जरूरी होता है। तो कितनी बार? 1 बार, या फिर हम अगले ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर 2 बार, कम से कम 4 बार, या फिर 10 बार। तो कम से कम कितनी बार? कम से कम 4 बार, याद रखना कम से कम 4 बार करानी चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला को रोजाना आयरन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो देखिए जो गर्भवती महिला होती हैं, गर्भवती महिलाओं को रोजाना आयरन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? ए नंबर का है आपका 30 मिलीग्राम, बी 60 मिलीग्राम, सी 100 मिलीग्राम, डी 120 मिलीग्राम। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? आपका आयरन पूछा गया है कि आयरन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितने मिलीग्राम लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? 100 मिलीग्राम। याद रखना 100 मिलीग्राम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की गोली कब और
कब से देनी शुरू की जाता, मतलब कि जो गर्भवती महिला होती हैं उनको कैल्शियम की गोली कब से देना शुरू किया जाता है, यह पूछा गया है। ए है आपका 6 महीने से, ए क्या है 6 महीने से, बी 5 महीने से, सी 7वें महीने से, डी बच्चे के जन्म के बाद। तो गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की गोली कब दी जाती है, यानी कब देना शुरू किया जाता है, 5 महीने से पहले, मतलब कि 5 महीने से कब दी जाती है, 5वें महीने से दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका अनिवार्य, प्रश्न गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका अनिवार्य होता है। देखो ऊपर थोड़ी सा अलग सा ऐड हो गया है, लेकिन ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका अनिवार्य होता है, यह पूछा गया है। तो ए है आपका पोलियो, बी है आपका हेपेटाइटिस बी, सी है आपका टेटनस और डिप्थीरिया, डी आपका मीजल्स होता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनस और डिप्थीरिया, याद रखना टेटनस और डिप्थीरिया, टीडी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला को नींद क्यों अधिक आती है, कारण पूछ रहा है यहाँ पे कि गर्भवती महिला को नींद क्यों अधिक आती है। काम में मन नहीं लगता है, आयरन की अधिकता, शरीर में हार्मोन्स का बदलने के कारगर, या फिर खाने की वजह से। तो नींद क्यों अधिक आती है, शरीर में हार्मोन्स बदलाव के कारण, किसके कारण, बदलाव के कारण। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, किस अवस्था में गर्भवती महिलाओं को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस अवस्था में गर्भवती महिलाओं को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ए हल्की मिचली, बी थकान, सी तेज रक्तस्राव या पानी गिरना। तो गर्भवती महिलाओं को तुरंत अस्पताल कब ले जाना चाहिए, एक हट के है और आपको इसमें से जरूर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेज रक्तस्राव और पानी गिरना। इसके लिए हमें गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जल्दी ले जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भावस्था में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है। देखिए गर्भावस्था में विकसित हो रहे भ्रूण में निम्नलिखित में से संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है। ए फैलोपियन ट्यूब द्वारा, बी गर्भाशय द्वारा, सी प्लेसेंटा द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा द्वारा, याद रखना प्लेसेंटा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया गया। वहां पर गधा लिखा है लेकिन किया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। समेकित बाल संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण स्वास्थ्य स्थिति सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य। देखिए 6 वर्ष की आयु में, मतलब 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में बच्चों की पोषण एवं तथा स्वास्थ्य स्थिति सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम योजनाएं देख लेते हैं। ए नंबर की है आपकी लाडली योजना, क्या है, ए है आपकी लाडली योजना, बी सुकन्या योजना, सी आपका समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, समेकित बाल विकास सेवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को
देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वस्थ पोषण शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व विद्यालय पूर्व शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं? सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं, किशोरी शक्ति योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समेकित बाल विकास योजना। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 प्रति वर्ष तक दिए जाते हैं? कब दिए जाते हैं? देखिए जब किसी घर में दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म पर 5,000 मतलब कि 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। तो वह कौन सी योजना चलाई गई थी? ए है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास योजना। अब कुछ लोग तो सोचेंगे कि एक लड़का या फिर एक लड़की, नहीं भाई दो या फिर दो होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक लड़का एक लड़की पे भी मिलते हैं और लड़की लड़की पे भी मिलते हैं। तो लाडली योजना, याद रखना लाडली योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 25 नंबर क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए कितने वर्ष से कितने वर्ष की है? 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला योजना भी बोलते हैं, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2016 में, 2015 में, 2014 ईस्वी में या फिर 2010 ईस्वी में? तो 2000 यहाँ पर 10 ईस्वी, याद रखना है इसको, याद रखना। हम एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई आपको ये क्वेश्चन यही की यही याद हो जाए। अगर आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसका फटाफट आंसर लगाते जाओ। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान मंत्री कौन है जिनमें 2024 से इस पद का संभाला, मतलब कि 2024 से इस पद को संभाला है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है। स्मृति ईरानी, रमेश पोखरिया निशंक, मनेका गांधी और ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा देवी। तो कौन कौन सही आंसर बताएगा? ए बी सी डी में से कौन कौन सही आंसर बताएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा अन्नपूर्णा देवी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता और उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं? योजनाएं देखते हैं। ए नंबर है आपका किशोरी शक्ति योजना, बी है भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, सी है आपका बालिका समृद्धि योजना, डी है आपका दिशा योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए किशोरी शक्ति योजना, याद रखना किशोरी शक्ति योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वस्थ व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? के लिए सुरक्षित मातृत्व बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। ए भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, जिसको पॉलिसी योजना बोलते हैं, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना, यानी कि डी नंबर वाला। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, साधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य के लिए योजना वर्ष 1957 में कौन सी प्रारंभ की गई थी? ए सामान्य बाल विकास योजना,
बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना, बाल दिशा योजना। तो बाल पुरस्कार योजना कौन सी प्रारंभ की गई थी? बाल पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी। योजनाओं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपके ये क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का वर्तमान मंत्री कौन है जिन्होंने 2024 से इस पद को संभाला है? हम ये पहले करवा चुके हैं और ये क्वेश्चन क्या हुआ है, दूसरी बार आपका रिपीट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर आपका वही रहेगा, अन्नपूर्णा देवी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई छोड़ देने वाले 18 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के लड़कियों को आत्मनिर्भर और उन्मूलन 2000 में प्रारंभ किया। तो ये भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरी शक्ति योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वह वर्ष बताना है, 2004 में या फिर 2005 में या फिर 2006 में या फिर 2007 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2006। क्या बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन आपके यहीं पर होते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।